kişi başı yolmaz bir kız düşecek düşman sapı gün doğ kişi başı yolmaz bir kız düşman sapı gün doğ düşecek düşman sapı gün doğ düşecek düşman sapı gün doğ sevdiğim aşkına। पहले ज़माने में जब हमारा स्ट्रगलिंग टाइम था तो हम लोग भी बाहर थे, यहाँ नहीं थे, तो फिर हमने सीखा म्यूज़िक कैसे होता है क्या होता है। तो उसके बाद जब हम वापस आए तो हमने यहाँ कश्मीर में इस चीज़ की बहुत कमी देखी, क्योंकि यहाँ ओनली एक इदारा है म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट जो डिग्री देता है, बट डिग्री ही काफ़ी नहीं होती है एक सिंगर के लिए। ज़रूरी नहीं है आपको डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप बॉलीवुड सिंगर्स देखेंगे उसमें आप देखेंगे मोस्टली उसमें किसी के पास डिग्री नहीं, बट टैलेंट इतना है कि उनसे आगे कोई नहीं। ऐसा करके हमने फिर डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ कश्मीर में एक म्यूज़िक स्कूल खोलेंगे, ताकि जो लोग डिग्री नहीं कर सकते हैं उनका टैलेंट ज़ाया ना हो, ऐसा करके। और जिसमें एज क्राइटेरिया कुछ ना हो, छोटी भी आए बड़ी भी आए, जिनका शौक हो। 2020 में हमने गवर्नमेंट का भी तब तक कोई सपोर्ट नहीं हुआ करता था। 2020 में हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल से किसी ऑफिशियल से मिले, तो उन्होंने एश्योर किया कि आप लोगों को हम जगह प्रोवाइड करेंगे अगर आप वाकई काम करना चाहते हो। तो हमने हमारा काम देखा, उनको अच्छा लगा हमारा काम। उसके बाद ये जगह गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की। तो तब से 2020 से 2022 अभी तक मुझे लगता है कि आर्ट फील्ड में 65% फ़र्क आया है। और मतलब मोर देन 120 स्टूडेंट्स, उससे ज़्यादा आते हैं मेरे पास यहाँ पढ़ने के लिए, लड़के लड़कियाँ। हमने इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। पहले ज़माने में क्या होता था कि अगर किसी के पास टैलेंट भी होता था, वो बाहर किसी कंपटीशन में भी अगर हिस्सा लेता था, तो लगभग 99% तो लोग वापस ही आते थे। पता नहीं क्या था, पॉलिसी थी या उनको आता नहीं था या क्या होता था बीच में, आई डोंट नो। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करेंगे तो गवर्नमेंट भी अब सपोर्ट करता है बच्चे को कि ताकि ये आगे बढ़े, क्योंकि कश्मीर, आप पूरे इंडिया में कश्मीर को ही, कश्मीरी लोगों को ही देखोगे, एक तो सबसे ज़्यादा टैलेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा पीछे। मुझे लगता है टैलेंट हंट में आप पार्टिसिपेट करते हो, मतलब वो तो दैट इज़ द पार्ट, बट आपको मेहनत करनी है। आपको टैलेंट हंट आपको देगा नहीं जो आपको चाहिए। अगर आप अंदर से बिल्ड होते हो अच्छे से प्रॉपरली, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जीत जाओगे। पहले तो हम लोग फोक इंस्ट्रूमेंट जितने भी है, फोक म्यूज़िक जितना भी है, सबसे पहले हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि जब आपका ट्रेडिशन आपका रिच है, जब आप ट्रेडिशन पे काम करते हो, किसी भी कंट्री आप जाएंगे, हम जिस कंट्री में भी गए वहाँ का जो ट्रेडिशन है हमने देखा कि वो लोग उस चीज़ पे बहुत काम करते हैं। तो जहाँ ट्रेडिशन रिच है वहाँ सिविलाइजेशन, जहाँ सिविलाइजेशन है वहाँ डेवलपमेंट। ऐसा ही करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के फोक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे रबाब हो गया, सारंगी हो गई, संतूर हो गया, ये मटका हो गया, एक दरबुका आता है, एक तुम्बकनारी हम उसको कश्मीर में बोलते हैं। इन चीज़ों पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट कराते हैं बच्चों को। मैं अगर अपना बताऊंगा, मुझे भी पेरेंट्स बोलते थे आपको डॉक्टर बनना है, ये क्या किस पेशे में हो गए हो आप ये क्या कर रहे हो, आपको अपना फ्यूचर याद नहीं है, आप क्या कर रहे हो। लेकिन ये विजन की बात है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, हम लोगों ने बहुत धक्के खाए, बहुत फॉरवर्ड मिले इस चीज़ के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज ह्यूमन नेचर। अगर आप अच्छा करते हो, अगर आप मेहनत करते हो किसी में, आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। पहले तो ये बात है कि स्कूल काफ़ी टाइम से चल रहा है हमारा। तब इसका नाम मिज़राब नहीं था, तब हम इरफान बिलाल के नाम से जाने जाते थे। आज से लगभग 17-18 साल पहले हमने स्कूल का वो स्टार्ट किया था बनाने का। उसके बाद जब टाइम होता गया और फिर हमने एक एकेडमी बनाई जो आज आप देख रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत काफ़ी टाइम से हम इसको रन कर रहे हैं। और मिज़राब इसका इसलिए नाम है कि मिज़राब उस चीज़ को बोलते हैं जिससे हम प्ले करते हैं, बजाते हैं, ठीक है। जैसे रबाब है और भी मतलब वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, गिटार में भी आता है वो, ठीक है। अब रबाब से जो बजाते हैं, जो वो एक तो उस लकड़ी का होता है वो, ठीक है, उसको मिज़राब बोलते हैं। मिज़राब मीन्स बजाना। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, चाहे कि मतलब कुछ भी हो लाइफ में। आज तक जो भी किया है वो एक साथ किया है। कभी मेरा बाप बन गया, कभी मेरी माँ बन गई। जब हम बाहर रहते थे, वहाँ जब ज़रूरत थी हमें एक दूसरे की, बचपन से मानो ये कि मतलब एक दूसरे का सपोर्ट है। सीरियसली आप अगर यकीन मानो, हमने उतना फैमिली का प्यार नहीं देखा जितना हमने आपस में देखा है। ज़माने पुख्न हमदम
to'ydi क्या गो zamanı bugün हमदम to'ydi क्या गो temiz gay zulf barham to'ydi क्या गो zamanı bugün हमदम to'ydi क्या गो। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ में बहुत सारी और चीज़ों के बारे में भी समझाया जाता है। हमें इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में उनकी हिस्टोरिकल नॉलेज दी जाती है। हम क्योंकि पटियाला घराने के रूट से ट्रेन हो रहे हैं तो हर एक चीज़ का एक बहुत ब्यूटीफुल कम्पैक्ट ऑफ टीचिंग हमें इरफान बिलाल सर से। हमारा जो कीर्तन शब्द है वो भी राग्स पर बेस्ड होते हैं। हमारे डिफरेंट राग्स दिए गए हैं हमारी होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब जी में। तो जो मैं यहाँ से सीखती हूँ ठाठ या राग, तो वहाँ जाके जो शब्दों में मुझे वो उनकी कंपोजिशंस बनाने में आसानी होती है। मैं गुरुद्वारों में परफॉर्म करती हूँ एंड यहाँ पर प्रैक्टिस की वजह से आई गेट अ बेनिफिट है गुरुद्वारों में कीर्तन परफॉर्म।